दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। डावर निवासी विक्रम महिरवार पहुंचा अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर व एसपी के पास। पुलिसकर्मी पर लगाए गलत व्यवहार व परेशान करने के आरोप। विकास के बाद कृषि उपज मंडी में हुई किसानों की अनाज की नीलामी शुरू। नीलामी में शामिल हुए विधायक। शमशाबाद के ग्राम रावण में दबंगों द्वारा गरीब महिलाओं पर लाठी व डंडे से हमले का वीडियो सामने आया है, देखिए आप। अब खबर विस्तार से। चड़ौरिया धाम के पंडित अंशुल शास्त्री आज जिला मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले भी वे कई बार आवेदन दे चुके हैं। शास्त्री जी ने बताया कि चड़ौरिया धाम पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए, वहीं सड़क मार्ग दुरुस्त हो और गायों की रक्षा हो। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की। एक बार आगे खड़े हो जाए सभी जन आया। एसपी और कलेक्टर से आपकी भेंट हुई है, किस पर्पस से हुई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एसपी साहब से भेंट भी हुई और कलेक्टर साहब ने तुरंत फ़ोन लगाया सीओ साहब को। उनसे बोला है धाम पे जाके आप वहाँ की व्यवस्था देखिए, वहाँ पर जो भी समस्याएं हो रही हैं, शौचालय की समस्या है, रोड की समस्या है, उसका निवारण करने के लिए उन्होंने तत्काल में फ़ोन लगा दिया है और बोल दिया है कि आप वहाँ चेक करके आएँ जो भी समस्या है। और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है और एसपी साहब से अब मुलाकात होगी। एसपी साहब क्या मांग थी आपकी, क्या मांग थी? शौचालय की व्यवस्था, और रोड खराब है, और पुलिस बल की तैनात के, पुलिस बल जो भीड़ रहती है उसके लिए पुलिस बल रहे वहाँ पे, यही मांग थी। और गौशाला जो है, गौशाला का निर्माण हो रहा है, लेकिन वहाँ तक जो है अपनी लाइट की समस्या बन रही है। वहाँ पे बिजली विभाग की लाइट नहीं जा पा रही है वहाँ तक। विक्रम महिरवार निवासी डाबर जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां कलेक्टर व एसपी को आवेदन के माध्यम से बताया कि सिविल लाइन थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। पहले भी उसके साथ गलत व्यवहार किया गया था, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी। विक्रम महिरवार ने मीडिया से अपनी बात साझा की है। साले साहब हैं, उनका पारिवारिक विवाद हो गया तुम्हारे सामने मोहल्ले पड़ोसी में, उनने कंप्लेन करी होगी, इनने भी कंप्लेन करी थी। विक्रम कहाँ रहते हो? मैं ग्राम डावर में आज किस तरीके का आवेदन? मैं इधर एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को माननीय पहले 25 से 30 आवेदन दे चुका हूँ। वीडियो भी उपलब्ध कर दी कि साहब जी पुलिस वाला मारने की धमकी दे रहा, झूठे केस में फंसाने की दे रहा, तो विदिशा एसपी साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कलेक्टर साहब भी नहीं कर रहे। तो मैं इस चक्कर में शिकायत भी चल रही, सीएम हेडलाइन, इस चक्कर में सीएम हाउस भोपाल मेरे परिवार के साथ 27 तारीख को सोमवार को मैं पूरी परिवार के साथ जाऊंगा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही इधर से, अगर वहां से हुई तो ठीक है, नहीं वहीं मैं अपने पूरी परिवार के साथ वहीं बैठूंगा सीएम हाउस पर। कौन पुलिस वाला है? एसआई संजय सिंह चौहान है। किस तरीके की आपको? इनने पहले भी मेरे पे एक झूठा केस लगाया था लूट का, तो है ना, इनने लोकायुक्त से मैंने इनको पकड़वा भी दिया था, मेरे पे लगा दिया, ठीक है। फिर उस तरीके से कह रहा है कि भाई तू के तेरा केस कुछ भी बयान बदलना, ये बदलना, नहीं साहब नहीं, जो सत्य है सत्य। मैंने लोकायुक्त भोपाल से पकड़वाया था उसको, तो वो फिर धमकियां दे रहे हैं। और भी पुलिस वाले हैं, सैलिन दांगी है, रोज हमेशा धमकी देता है, आवेदन दिए हैं, उसकी वीडियो भी है, सबकी वीडियो, महारत की वीडियो भी उपलब्ध करी थी एसपी साहब को, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कब जाएंगे आप? मैं सोमवार को जाऊंगा, अहमदपुर चौराहे से 10 बजे निकलूंगा, पैदल, मेरी पूरी फैमिली के साथ। हाँ, पैदल।
कई दिनों के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में अनाज व्यापारियों द्वारा किसानों के अनाज की नीलामी के दौरान बोली लगाई गई। वहीं बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे थे। विधायक मुकेश टंडन ने शुभ मुहूर्त में किसानों की उपज की नीलामी प्रारंभ कराई। इस मौके पर बड़ी संख्या में अनाज व्यापारी उपस्थित थे। आज 7 दिन बाद नीलामी कार्य शुरू हुआ है और आज से ही भावंतरी योजना सरकार की जो है सोयाबीन का उसका शुभारम्भ हुआ है। माननीय विधायक जी, एसडीएम, मंडी सेक्रेटरी सभी व्यापारियों ने मिलकर सोयाबीन की नीलाम का चालू करवाया। विधायक जी ने पहली बोली लगाई है। 4111 रुपये में पहली ट्राली बिकी है, जो कि नमी और डीबी थी, इस कारण थोड़ा कम भाव मिला है। अच्छे माल का 44-45। शमशाबाद के ग्राम रावण में दबंगों द्वारा गरीब महिलाओं पर लाठी व डंडे से हमले का वीडियो सामने आया है। देखिए आप। तो हटिए करना। आर्थिक मम्मी कितनी पागल है, देख आर्थिक मम्मी में तक दे रहा वो। बन रही मम्मी, अच्छे से बन रही है। महिला में घल रहे हैं जाको, मतलब साफ साफ जो है वो। खुशबू कहाँ गई यार? सोनम पर फोन नहीं लगा पा रही। नहीं मैं नहीं लगा रही। जे मार रहे हैं। दिवाली के त्योहार पर कार्बाइड गन से घायल हुए बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एसडीएम क्षितिज शर्मा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां कार्बाइड गन से घायल हुए बच्चों की उपचारित व्यवस्था देखी। कोई फायदा ही नहीं, मतलब क्या बच्चे को इलाज कर। जिला पंचायत की सभागार में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन हुआ। आयोजन से पूर्व आधे घंटे तक बैठक को स्थगित कर दिया गया था। फिर नियमानुसार नोटिस देकर बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों के न पहुंचने की वजह से जनप्रतिनिधियों के सवाल अधूरे रह गए। वहीं जिला पंचायत सीईओ ओम प्रकाश सनोडिया द्वारा पत्रकारों को बाहर करने के मुद्दे पर जिला पंचायत सदस्य पंकज एलिया ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बैठक किन विषयों को लेकर करना है कि जो पत्रकारों को नहीं बताई जा सकती। उन्होंने इसी विषय को लेकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। उसका विश्लेषण करके चस्पा करके आप मीटिंग कर सकते हो। ये कितनी बार हो चुकी है मीटिंग 3 साल से चल रही था। कुछ हुआ वजह? हमें तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में? इस मीटिंग के बारे में ये कह रहे हैं साहब, जो वो एजेंडा देते हैं उसी एजेंडे पे चर्चा होती है। उस एजेंडे में केवल विकास कार्य हैं और विकास कार्य हमने स्वीकृत नहीं करे।
हम लोगों को 15वें वित्त की केवल राशि मिलती है साल में 1-2 बार 10-20 लाख रुपए, वो हम सैंक्शन करते हैं। बाकी जो खनिज विभाग का पैसा है, अन्य मदों का पैसा है, जो जिले से सैंक्शन होना चाहिए वो प्रदेश से सैंक्शन होके आता है। अभी बैठक तो चल रही है, आप मैं माननीय पत्रकार बंधु गए थे, वहां बैठक में बैठे थे, तो जिला पंचायत के सीओ साहब का कहना था कि आप लोग फोटो खींचो निकलो। तो मेरा कहना था कि भाई ऐसा यहाँ क्या कुछ संवेदनशील हो रहे आगे जो नहीं बैठ सकते, तो मैंने पत्रकारों बंधुओं के पक्ष में बहिष्कार किया है मीटिंग का। आपके अलावा और किसने इसका बहिष्कार किया है? मेरे अलावा अभी वो राय साहब निकल गए हैं और बाकी लोग भी कुछ छोटे मोटे मुद्दे सुन के वे भी मीटिंग पोस्टपोन करेंगे। अधिकारी भी नहीं आया उसमें, कई अधिकारी साहब, अधिकारी क्या है, बहुत से अधिकारी भावांतर के चक्कर में नहीं आए। भावांतर का काम चल रहा है, आज से शुरू हुआ है कुछ पंजीयन वगैरह, इसलिए नहीं आया। बहुत से अधिकारी आते ही नहीं है, वे तो अपने जूनियर भेज देते हैं, वे खुद आते ही नहीं है। तो अच्छा, ये पत्रकारों से पर्दा क्यों है? मतलब ये मैं आपसे पत्रकारों से पर्दा ये है कि जो चीज को एक सदस्य 3-3 साल से रो रहा है वो आप ना सुन लो। 3-3 साल से एक सदस्य कह रहा है कि जो नाली नहीं बनी, तो वो आपकी सुन में ना आए, वो भाई अंदर ही गूंजती रहे आवाज और खत्म हो जाए। हर आदमी के मुद्दे हैं, 19 लोग बैठे हैं वहाँ, 19 के अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी बात, और नए नए रोज कानून आ रहे हैं। उन कानूनों का इम्प्लीमेंट करने में कर्मचारी सक्षम नहीं है, कर्मचारी नहीं कर पा रहा है इम्प्लीमेंट। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है जब पत्रकारों से पर्दा किया जा रहा है। वैसे बार बार पत्रकारों के साथ इस तरीके का एक व्यवहार गलत किया जाता है अधिकारी को। तो आपने एक हमारे हित में जो आपने बहिष्कार किया है इस मीटिंग का, तो ये आपके मन में क्यों एक दर्द जगा? मेरे आपके प्रति इसलिए दर्द जगा कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। हमारे साथ आपकी भी विशेष जवाबदारी है समाज को जागृत करने की, और ये समाज के लिए मंच है, ना कि जिला पंचायत सदस्य हम अपनी तरफ से नहीं है। 58,000 लोगों ने हमें चुन के भेजा है, एक लोगों को 50-50 हजार लोग, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात रखते हैं, तो वो बात आप पे आएगी तो आप भी तो हमारा स्तंभ हो लोकतंत्र का। यहाँ पर कई बार शिवराज जी भी आते हैं, कई बार मोहन यादव जी भी आ चुके हैं, अभी तक आपने दोबारा कोई शिकायत की? कौन से कब आए मोहन यादव? कब शिवराज सिंह भी आया है? तो शिवराज सिंह कभी नहीं आए हमारे आए थे, तो हमने बहिष्कार किया था। जिला योजना समिति में बहिष्कार किया था, सुनने को तैयार नहीं। अधिकारी में आप चुन के आए, आपके साथ और भी सदस्य चुन के आए, अध्यक्ष चुन के आए। आज के दौर में अगर अपन जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत एक बड़ी संस्था जिले की है जो विकास कार्यों सहित अन्य कार्यों को देखती है। तो आप लोगों की, आप पूरे सदस्यों। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।